हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष भदौरिया आपका इस यूट्यूब चैनल ओम टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रिग्नोमेट्री का टाइप सेकंड के सवाल नंबर 22 से लेकर सवाल नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने पहली वाली वीडियो में टाइप फर्स्ट के सवाल नंबर फर्स्ट से लेकर सवाल नंबर 21 तक सॉल्व करा दिए हैं। आप उसको भी देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, जिससे आप सीक्वेंस में आगे बढ़ पाए। ठीक, अब मैं यहाँ देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है ना। थीटा इक्वल टू कितना है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 90, ठीक है। अब इस सवाल में क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इस सवाल की आपको मैक्सिमम इस सवाल की जो ऑप्शन दे रखा है वो सवाल ये कह रहा है कि इक्वल टू फर्स्ट होगा, इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो आपको इस सवाल में सबसे पहले क्या देखना है कि जीरो तो हम लिख नहीं सकते। सबसे पहले आप थीटा इक्वल टू 30 पे चेक करो। तो थीटा इक्वल टू 30 पे क्या हो जाएगा, साइन 30 कितना होता है आपको पता है। साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस का कॉस 30 कितना होता है √3/2, है ना, √3/2। तो इन दोनों को आप एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 प्लस का 1 प्लस का √3, ठीक है। आपको पता है √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.732 होती है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी तो 2.732 अपॉन 2 आएगी, है ना, जो कि 1 से बड़ी है। जो कि क्या है 1 से बड़ी, आप इसका डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ी ही आएगी, है ना। अब अगर मैं थीटा इक्वल टू 45 पुट करूँ, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो क्या साइन 45 1/√2 होता है प्लस का cos 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है। तो इन दोनों के एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा √2 एलसीएम आएगा और यहाँ ऊपर आएगा 1, यहाँ आएगा ऊपर 2, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा √2। समझ में आ रहा है। तो यहाँ आप क्या देख सकते हो कि जो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली आपका 1 से बड़ा है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो सेकंड वाला, इसमें क्या कह रहा है ग्रेटर देन 1। मैंने दो वैल्यू चेक करी तो हमेशा मुझे क्या मिला कि 1 से बड़ा वैल्यू मिला, ठीक है। यहाँ भी आपका 1 से ही बड़ा वैल्यू आएगा, आप देख देख लेना, है ना। यहाँ आएगा आपका 1 पॉइंट कुछ ऐसे आएगा 3, ठीक है, 316 आएगा, ठीक है, जो आपका देख सकते हो बड़ी वैल्यू है 1 से। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 23, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द 1057, ठीक है, प्लस का कॉट 37 अपॉन अपॉन क्या कह रहा है 1033 प्लस का कॉट 53, ठीक है, ये लिखा है सर, ठीक है, ये 33 लिखा है आपका, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है। तो आपको देखो ऑप्शन किस टर्म में दे रखे हैं, आप उसी प्रकार से चलोगे। सबसे पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करता हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको कितना लिख सकते हो कॉट कितना लिख सकते हो, देखो मैं इसको करके बताता हूँ 1090 माइनस का 33 लिख सकते हो प्लस का इसको कितना लिख सकते हो आप कॉट 37, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको भी चेंज कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज करो तो 1090 माइनस का कितना आ जाएगा 53, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे का ऐसे लिखा रहने दो 1033 प्लस का कॉट 53, ठीक है। हमको जिस फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हो उसी प्रकार से हमको सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख सकते हो 1090 माइनस का 33 कितना होता है आपका कॉट 33, है ना, और प्लस का 1090 माइनस का 53 क्या होता है 10, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ कितना होगा कॉट है आपका, है ना, कॉट 90 माइनस का 53 तो ये आएगा आपका कितना 1053, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। आप यहाँ देख सकते हो कितना हो जाएगा 1033 प्लस का कॉट 53, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, देखो अब इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। अब आपको कॉस कॉट और 10 के फॉर्म में दिख रहे हैं। अब आपको इसको एक फॉर्म में लेके आओ, या तो 10 के फॉर्म में लेके आओ या कॉट के फॉर्म में लेके आओ। तो मैं सबसे पहले 10 के फॉर्म में लेके आता हूँ। तो देखो क्या है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1033, 1033, है ना, और प्लस का 1053
अपॉन, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 33 प्लस का 1 अपॉन कॉट 1 अपॉन tan 53 है ना, tan 53। समझ में आ रहा है? अब देखो इसके बाद देख सकते हो आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस का tan 53 और tan 33 अपॉन कितना बचेगा, tan 33 और tan 53 प्लस का 1, और यहाँ जो हमारा और एलसीएम लेके हमारा जो ऊपर आया वो कितना बचेगा, अंडर मल्टीप्लाई tan 53 अपॉन tan कितना बचेगा, tan 33। ठीक है, समझ आया? अब आप क्या देख सकते हो कि यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, tan 53 अपॉन tan 33। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना? अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बड़े आराम से tan 53 और cot 33। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऑप्शन मैच कराने के लिए आंसर आपका ए भी हो सकता है। अब ऑप्शन मैच कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, cot 37, है ना, और इसको लिख सकते हो tan 57। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकंड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, आप देख सकते हो बड़े आराम से, समझ में आ रहा है? उसके बाद आप देख सकते हो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 24 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखो, है ना? इस सवाल में क्या कह रहा है, देखो इस सवाल में ये कह रहा है कि cot 30 माइनस का cot 75, ठीक है, अपॉन कितना कह रहा है, tan 15 माइनस का tan 60। ठीक है, ये सवाल दे रखा है। अब आपको इसकी वैल्यू को निकाल के लानी है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर दो। तो क्योंकि यहाँ मुझे एक टर्म में लेके आना है, या तो आप ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करो या आप नीचे वाली वैल्यू को चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करके देखो। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस का 60। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का cot 90 माइनस का कितना, 15, है ना? समझ में आ रहा है? cot 90 माइनस का 15 कितना होता है, 75, और 90 माइनस का 60 30, और अपन नीचे क्या लिख सकते हो, tan 15 माइनस का tan 60। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना? अब आप देखो इसको चेंज करो, तो ये कितना, cot 90 माइनस का थीटा tan 60 प्लस माइनस का cot 90 माइनस का थीटा कितना हो जाएगा, tan 15। ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा, tan 15 माइनस का tan 60। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ क्या देख सकते हैं आप कि यहाँ तो हमारा माइनस जो 15 है, tan 15 वो माइनस का, यहाँ प्लस का है। तो आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो ऊपर वाली सवाल में से। तो आप माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, tan 15 माइनस का tan 60 बटे कितना हो जाएगा, tan 15 माइनस का tan 60। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या बचा, माइनस का 1 आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया आपको इस सवाल, है ना? नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 25 सवाल में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू निकालने किसकी। तो मैं सवाल लिख देता हूँ। सवाल में क्या लिखा है कि cot, ठीक है, सवाल देखो, सवाल क्या लिखा है, cot थीटा, है ना, क्या लिखा है, cot थीटा 25 सवाल दे रखा है। क्या लिखा है आपका, cot थीटा, ठीक है, इंटू tan 90 माइनस का थीटा, tan 90 माइनस का थीटा। ठीक है, उसके बाद लिखा है माइनस का sec 90 माइनस का थीटा। ठीक है, और क्या लिखा है आपका, मल्टीप्लाई में लिखा है आपका, देखो मैं इसको यहाँ सही से लिख देता हूँ। इस सवाल का क्या है कि यहाँ आपके सवाल का आएगा, इसके बाद देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। तो 25 सवाल देख सकते हो कैसे, cot थीटा, ठीक है, और tan 90 माइनस का थीटा, और क्या लिखा है, माइनस का sec 90 माइनस का थीटा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, cosec थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्लस का कितना लिखा है, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 25 प्लस का sin स्क्वायर 65, है ना। इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। तो सबसे पहले आप क्या काम कर सकते हो, है ना। तो देखो cot थीटा, cot 90 माइनस का थीटा क्या होता है, ठीक है। तो देखो cot 90 माइनस का थीटा क्या होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो cot थीटा और tan 90 माइनस का थीटा cot थीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का ये कितना हो जाएगा, sec थीटा, sec 90 माइनस का थीटा कितना होता है
कोसेक थीटा, है ना, और मल्टीप्लाई कोसेक का है तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल का कंसेप्ट लगेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है कि अब आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताया, क्या बताया कि आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, है ना। तो ये आप क्या देख सकते हो कि ये कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं कोसेक को इधर ले जाऊँ, है ना, और 1 को इधर लेके आऊँगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कितना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं आता है ना, इसको रिप्लेस करना तो आपको आता ही है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं आप माइनस का 1 लिख सकता हूँ, प्लस का 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 सवाल समझ में आया आपको। उसके बाद आपका सवाल क्या रहा है, कौन सा, 26 सवाल आपको स्क्रीन पर देख सकते हो बड़े आराम से, है ना। 26 में क्या कह रहा है, देखो 26 में ये कह रहा है कि साइन 3x माइनस का कितना कह रहा है, साइन 3x माइनस का 20 और इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉस 3y प्लस का 20। समझ में आ गया, ये सवाल दे रखा है आपको, इसमें निकालना है आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का कंसेप्ट लगेगा। ये जब भी होते हैं कि साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री का होता है। ये आपको अल्फा दिख रहा होगा, ये आपको बीटा दिख रहा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा या 3x प्लस का 20, सॉरी माइनस का 20, माइनस है ना, 3x माइनस का 20 प्लस का 3y प्लस का 20 इक्वल टू आपको 90, है ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है 90। ठीक है, तो अब देखो क्या है, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस का 3y इक्वल टू, ये आपसे 20 कट जाएगा, वही 90। तो x प्लस y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 30। समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है 27 सवाल नंबर क्या कह रहा है, देखो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा क्या कह रहा है सवाल। 27 में क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि cos थीटा इंटू कोसेक 23 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है। तो देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आपको पता है कि cos थीटा कोसेक 23 एक 1 कब होगा, जब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का एक कंसेप्ट लिखा था मैंने, इसमें लिखा था कि cos अल्फा इंटू कोसेक बीटा इक्वल टू 1 कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ भी देख सकते हो cos थीटा, तो थीटा प्लस का 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 90 माइनस का 23 कितना होता है आपका, देख सकते हो यहाँ 10 में से 3 की 7 और कितना हो जाएगा 6। तो 67 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। कितना हो जाएगा 67, आप आंसर भी देख सकते हो कितना, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा इसका, है ना 67। अब देखो क्या है 28 सवाल नंबर, देखो 28 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको, देखो सवाल क्या कह रहा है कि 2 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू 1। तो आपको क्या निकालना है, इफ इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, आपको वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको चेंज कर दो, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखो, इसको मैं कॉस को क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्लियर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा आपका, माइनस भी लगाना, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है आपका इक्वल टू 1। अब मैं 2 को यहाँ रिप्लेस कर दूं तो ये कितना मल्टीप्लाई में तो अपॉन में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो क्या है, इस 1 का आप इधर रिप्लेस करोगे तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपका जो वैल्यू आई कितनी आई, माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, इसको फटाफट करो, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर
थीटा की जो वैल्यू आएगी 1/4 आ जाएगी, क्योंकि 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2, और साइन थीटा 1/2 कब होता है, थीटा इक्वल टू 30 पर। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30, है ना। आप ऑप्शन भी देख सकते हो, 28 सवाल का सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप 29 सवाल की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो 29 सवाल में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10, 35, 10, 45 और 10, 55 इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वैल्यू कब निकली, जब आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल में क्या कहेगा, 3, देखो 35 और 55 कितना होता है, 90। तो आप कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, तो यहाँ से 1 आ गया, और 1045 आपका 1 होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ये कौन सा नंबर है, 29। अब देखो मैं 30 की बात करूं, 30 सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें ये कह रहा है कि सेक 7 थीटा प्लस का 28। ठीक है, 7 थीटा प्लस का 28 इक्वल टू कोसेक 30 माइनस का 3 थीटा, 30 माइनस का 3 थीटा। ठीक है, ये सवाल है। तो ये देखो ये वैल्यू बराबर कब होंगे, बताओ ये वैल्यू बराबर कब होंगी, जब आप कह सकते हो क्या, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 7 थीटा, तो यहाँ देख सकते हो 7 थीटा प्लस का 28, ठीक है, प्लस का 30 माइनस का, ठीक है, 3 थीटा इक्वल टू 90, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो इसका कितना हो जाएगा 100, है ना। 100 मान और कितना, सॉरी 100, ये कितना लिखा है 7 थीटा, सॉरी 7 थीटा लिखा है ना, 7 थीटा, है ना, ये 7 थीटा और ये 3 थीटा में से माइनस किया तो कितना हो जाएगा 4 थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखो इसको इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 68, है ना। 68 को आप उधर ले जाओगे तो 90 में से 68 ऐसे माइनस करोगे फटाफट, तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, और यहाँ से 22 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, है ना, कितना बचेगा आपको 22 बचेगा, है ना। तो देखो 7 थीटा इक्वल टू 28 लिखा है, और इतना लिखा, सही लिखा है तो, है ना। अब देखो इसको करो, सॉल्व करो इसको, तो 4 थीटा, ठीक है, प्लस का ये कितना हो जाएगा 8, 58 होगा ना, 58 होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। समझ में आ रहा है, ये 58 होगा, तो 4 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 32, तो थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 8, थीटा इक्वल टू 8 आ जाएगा। और आप ऑप्शन भी देख सकते हो, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या आप गलत कर रहे थे, है ना। देखो यहाँ क्या है, आपको 28 और 30 कितना होता है 53, और इस प्रकार से रिप्लेस करके आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेना रिपीट करके, वैसे आप, ठीक है, सिंपल सवाल था। नया सवाल क्या कह रहा है, 31 सवाल में क्या कह रहा है, देखो 31 सवाल में ये कह रहा है, अरे है ना, 31 सवाल में ये कह रहा है, देखो 31 सवाल, अरे यार, है ना, देखो 31 सवाल में ये कह रहा है, क्या कह रहा है, 31, है ना। तो 31 सवाल में ये कह रहा है, देखो 10 पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2 इक्वल टू √3। ठीक है, तो अब आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, तो आप कहोगे tan थीटा की वैल्यू कब होती है 60 पर। ठीक है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan 60 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं करके भी बता सकता हूँ सर, पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2 इक्वल टू, ठीक है, tan 60। ठीक है, अब आप कंपैरिजन करा दो तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2 इक्वल टू 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पाई बाई 2 को आप 90 लिख सकते हो, 90 उधर जाएगा तो किसका आएगा माइनस का 30, और 3 बाई 2 इक्वल टू माइनस का 30, और इससे कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, आप ऑप्शन भी देख सकते हो। ठीक है, 30 का ऑप्शन देख सकते हो, ये कौन सा है 30, ये 31 है। ठीक है ना, तो 31 में आपको निकलवा क्या रहा है, थीटा इक्वल टू 30, कॉस थीटा की वैल्यू निकलवा रहा है, तो कॉस थीटा, तो कॉस 60 पे कितना होता है आपका 1, कॉस 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, सॉरी कॉस 60 होता है जो आपका कितना होता है 1/2 होता है। समझ में आ गया।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखो ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे, 31, 30 वाला सवाल होगा, 31, 32 में क्या कह रहा है, देखो 32 में ये कह रहा है कि 7 थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिखा है 4, है ना, 4 लिखा है, और जो थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। इस सवाल को कैसे करो, इस टाइप के सवाल मैंने पीछे भी कराया है, तो आप इसको करके भी देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं फटाफट कैसे लिख सकता हूँ इसको, तो सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 4, तो ये इधर जाएगा तो इसका आ जाएगा माइनस का 4 में से 3 माइनस किया तो कितना आएगा 1, तो ये जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, और साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/2, और साइन थीटा 1/2 कब होता है, थीटा इक्वल टू 30। तो उसमें हमें जो ऑप्शन दे रखा है वो रेडियन में दे रखा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई π/82, ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा 60, 6 बार कट जाएगा तो π/6 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, समझ में आया आपको। इस प्रकार से आप देख सकते हो π/6 आंसर आ जाएगा, है ना। उसके बाद आप देखो, है ना, ये कौन सा होगा 32। अब 33 की बात करते हैं, 33 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 33 सवाल, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि sec थीटा इक्वल टू इतना, है ना, तो आपको क्या निकाल के लाना है tan थीटा। तो इसको देखो, इस सवाल को देखो, तो sec थीटा इक्वल टू x प्लस का 1/4x लिखा है ना, तो आपको क्या निकाल के लाना है, थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, देखो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, देखो थीटा की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, ठीक है। इसको दो तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। आपको वैल्यू क्या निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी sec थीटा प्लस का tan थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, किसके दो तरीके से कर सकते हो, या तो फिर आप इसको कैसे करो, इसको सॉल्व करके आप बेसिक तरीके से करो, या फिर x की वैल्यू पुट करके कर सकते हो, है ना। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो इस प्रकार से आपका थीटा से आंसर निकाल सकते हो, है ना। लेकिन हमको जो ऑप्शन दे रखा है वो आपको x के टर्म में दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको बेसिक तरीके से करो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, कितना हो जाएगा आपका, देखो इसको लिख सकते हो आप कितना, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 1/4x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, है ना। sec थीटा की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, तो आप tan थीटा निकाल सकते हो, कैसे, tan थीटा आपको पता है कि क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और sec थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा √1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर सकते हो, सॉरी किसकी वैल्यू मुझे चाहिए, आपको किसकी, मुझे चाहिए tan की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से tan की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कैसे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट में आएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आएगी। तो sec स्क्वायर थीटा की जगह आप ये लिख सकते हो, ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट कितना लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा की 4x स्क्वायर प्लस का 1/4x का होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपका तो कितना आ जाएगा, देखो, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, देखो ये आपको दिख रहा होगा क्या, इसको सॉल्व करो, देखो मैं इसको सॉल्व करके भी बताता हूँ आपको, कितना हो जाएगा अंडर रूट, देखो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, है ना। इसको सॉल्व करो तो a स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना, प्लस का 2ab मतलब कितना आ जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर मतलब 16 की पावर 4 आ जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में कितना चलेगा आपका 16x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। अब इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको देखो क्या है, 16x की पावर 4 प्लस का 1 प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 16, ठीक है,
माइनस का 16x² अपॉन कितना चलेगा आपका अपॉन में चल रहा है, पूरे पर रूल लगा है, ठीक है, पूरे पर रूल लगा है, तो ये कितना हो जाएगा 16x², ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो क्या है, इससे क्या आ जाएगा 8x² में से 16x² माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 16x² प्लस का 1 माइनस का 8x², ठीक है, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा ये 4, अगर रूट में से निकालोगे तो 4x आएगा बाहर, है ना। तो आप इसको देख सकते हो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 16 की पावर 4 है ना, 16 की पावर 4 प्लस का 1, तो ये आप देख सकते हो कितना हो जाएगा आपका, इसको आप कितना लिख सकते हो, देखो अब मैं यहाँ भी करके सॉल्व बता सकता हूँ, देखो अब इसको आगे भी सॉल्व करोगे, थोड़ा ही लेंथी सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ देखो आप इसको कितना लिख सकते हो, देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 16x की पावर 4 प्लस का 1 माइनस का 8x², ये लिखा है ना, अपॉन कितना हो जाएगा आपका 4x। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको ये दिख रहा होगा कितना a² प्लस का b² है ना, यहाँ कौन सा a² प्लस का b² प्लस का माइनस का 2ab का फॉर्म बनना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 4x माइनस का 1 का होल स्क्वायर, 4x² माइनस का 1 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, है ना, और अपॉन नीचे कितना दिख रहा है आपको 4x, ये रूट में नहीं है तो इससे कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 10 की जो वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आई है, 10 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4x² अपॉन 4x माइनस का 1 अपॉन 4x, ठीक है, और इससे कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, और 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस का 1 अपॉन 4x इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 की, ठीक है, 10 की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, है ना। तो कैसे करोगे देखो, ठीक है, ये तो समझ में आया होगा, मैंने ये 10 की वैल्यू निकाल के बताई है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा x माइनस का 1 अपॉन 4x, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी सवाल हो गया, आप देख सकते हो बड़े आराम से, मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, है ना, इसका। तो आप देख सकते हो कि sec की वैल्यू मिल गई मुझे, 10 की वैल्यू भी मिल गई मुझे। अब आप यहाँ क्या देख सकते हो, क्या देख सकते हो, sec की जो वैल्यू है वो x प्लस का 1 अपॉन 4x है ना, और जो 10 की जो वैल्यू है वो कितनी है x माइनस का 1 अपॉन 4x, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा आपका, और आंसर जो आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है, 2x आप ऑप्शन में देख सकते हो, सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ कहाँ ज्यादा वर्क करना पड़ा, मुझे 10 की वैल्यू निकालने में ज्यादा वर्क करना पड़ा, है ना, 10 की वैल्यू निकालने में ज्यादा वर्क करना पड़ा। तो सबसे पहले आप याद रखो, क्या याद रखना है कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हो, है ना। देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए आप देखो घर पे भी ट्राई कर सकते हो, तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। आप मान लीजिए अगर मैंने 0x की जगह 0 पुट कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 10 की जगह मैंने ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, और tan थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको फिर ऑप्शन में भी आपको एक वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है cos 1 cos 2 cos 3, इस प्रकार से कहां तक गया कि देखो मैं लिख देता हूं cos 1 cos 2 cos 3, ठीक है, cos 3 डेट कहां तक गया आपका cos 177 cos 188 cos 189, है ना, यहां तक गया है। तो आप यहाँ बीच में क्या देख सकते हो कि या कहीं ना कहीं मुझे बीच में cos 90 मिलेगा, बोलो हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो आप देख सकते हो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो आती है 0, आप 0 का कहीं भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो आंसर 0 कर देता है। इस प्रकार से पूरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 0। आपको इतना बड़ा देखने से, ठीक है, इतना बड़ा सवाल देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है ना, फटाफट आंसर कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो 35 सवाल क्या कह रहा है, 35 सवाल में ये कह रहा है, देखो 35 सवाल में ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर 25 प्लस का साइन स्क्वायर 65, है ना, इसकी वैल्यू निकाल के लानी। तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगा, यहाँ कंसेप्ट लगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, तो 25 और 65 90 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है
36 आप स्क्रीन पर देख सकते हो बड़े आराम से, है ना। उसके बाद देख सकते हो 36 में क्या कह रहा है, देखो 36 सवाल में ये कह रहा है ना, 36 सवाल में ये कह रहा है कि इफ sec थीटा प्लस का tan थीटा, है ना। 36 वाला सवाल क्या कह रहा है कि sec थीटा प्लस का tan थीटा, है ना, इक्वल टू कितना दे रखा है, √3, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको 3 थीटा की वैल्यू निकाल के लानी, 3 थीटा की वैल्यू निकाल के लानी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, है ना, अब यहाँ फटाफट करो, है ना। तो इस सवाल में आपको देखो क्या है कि आपको पता है क्या, मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, क्या बताया था कि आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका कितना होता है 1, बोलो हाँ, ठीक है। इसके बाद आप इसको कैसे लिख सकते हो, sec थीटा प्लस का tan थीटा और मल्टीप्लाई sec थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। इक्वल टू 1 मैंने इसको खोल के लिख दिया। अब आपको पता है sec थीटा प्लस का tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो यहाँ सॉरी √3 दे रखी है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, sec थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है, 1/√3, समझ में आ गया, 1/√3, ठीक है। अब मुझे दोनों की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और sec थीटा माइनस का tan थीटा की वैल्यू मैंने निकाल रखी है। अब मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाती है, लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट से बताया है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि sec थीटा माइनस का tan थीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1/√3 आई है, ठीक है। अब आप उसको ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 प्लस का 1/√3, ठीक है, √3 प्लस का 1/√3, इसको सॉल्व करोगे तो 3 प्लस का 1 4/√3, है ना, 4/√3 और 2 यहाँ से आ जाएगा, देखो मैं इसको और आगे करके लिख सकता हूँ 4/√3, ठीक है। अब ये 2 है, 2 का कहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, इसके 2 बार कट जाएगा, तो sec थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2/√3। अब sec थीटा 2/√3, आपको पता है कि sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा होता है। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, तो cos थीटा √3/2 कब होता है, आप बता सकते हो, cos थीटा √3/2 कब होता है, थीटा इक्वल टू 30 पर, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 30 पर ये उल्टा होगा, ठीक है, तो इसके थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, थीटा इक्वल टू 30, तो आप देख सकते हो, तो 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप देख सकते हो 90 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, कौन सा सवाल, 36 में एक आपको tan 3 थीटा की वैल्यू निकाली, tan 3 थीटा की वैल्यू निकाली, तो आप देख सकते हो कि tan 3 थीटा इक्वल टू और tan 90, है ना, tan 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है आपकी, अनडिफाइंड, है ना, समझ में आ गया आपको, अनडिफाइंड होती है tan थीटा, है ना, इनफाइनाइट। इसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, इफ sin थीटा जो दे रखा है आपको, sin थीटा इक्वल टू दे रखा है 60 माइनस का कितना दे रखा है, थीटा, और दे रखा है आपको कितना, cos 5 माइनस का 30, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, देन द वैल्यू ऑफ 5 माइनस का थीटा इज, ठीक है, एज्यूम भी करना है आपको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल के लानी, किसकी वैल्यू निकाल के लानी, tan 5 माइनस का थीटा की वैल्यू निकाल के लानी, tan 5 माइनस का थीटा की वैल्यू निकाल के लानी, ये 5 है ना, ये 5 है। तो अब आप देख सकते हो बराबर कब होगा, जब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होना चाहिए, तो 60 माइनस का थीटा प्लस का 5 माइनस का 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ 5 माइनस का थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ इसको माइनस करोगे तो ये उधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो आप घर पे, है ना, 30 उसमें जाएगा तो 60, तो आपको पता है कि tan 5 माइनस का थीटा की वैल्यू 60 आ गई, तो tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका √3, है ना। उसके बाद देखो 38 में क्या कह रहा है, इसमें 38 में ये सवाल कह रहा है, देखो 38 में क्या कह रहा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू सी देम द वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब देखो कौन सा कंसेप्ट लगेगा आपको, मैंने एक कंसेप्ट बताया था, उसमें आप देख सकते हो
कॉम्प्लीमेंट एंगल वाली क्लास में मैंने एक बाद में एक कंसेप्ट बताया था, क्या a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू n, ठीक है, और b sin थीटा माइनस का a cos थीटा इक्वल टू m दे रखा हो तो आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। तो यही कंसेप्ट इसमें लगेगा। आप देख सकते हो कि इसमें क्या दे रखा है, 38 सवाल है ना, 38 सवाल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। क्या ये लिखा है कि a sin थीटा, ठीक है, प्लस का कितना लिखा है, प्लस का b cos थीटा, है ना, इक्वल टू कितना लिखा है c, और ये लिखा है आपको a cos थीटा माइनस का b sin थीटा इक्वल टू कितना लिखा है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप यहाँ बड़े आराम से देख सकते हो, क्या a sin थीटा प्लस का b cos थीटा इक्वल टू c, और a cos थीटा माइनस का b sin थीटा इक्वल टू आपको निकलवा रहा है, तो वो वाला कंसेप्ट लगेगा ये वाला, है ना। तो आप देख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, है ना, सॉरी, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर की जगह क्या है c स्क्वायर और प्लस का x मान लो, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना। 38 सवाल समझ में आया होगा, ठीक है, कंसेप्ट पर बेस्ड है पूरा। नेक्स्ट सवाल देखो आप, 39 सवाल में क्या कह रहा है, 39 सवाल में क्या कह रहा है, देखो sin a माइनस का b इक्वल टू 1/2, ठीक है, और cos a प्लस का b इक्वल टू 1/2 वेयर, ठीक है ना, वेयर a लेस देन b लेस देन 0, ठीक है, a प्लस b इज एक्वट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ b निकाल के लानी है। तो देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप देखो क्या क्या दे क्या रखा है, sin a प्लस a माइनस का b इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2, और cos a प्लस का b इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1/2, ठीक है। अब आप क्या देख सकते हो कि sin की 1/2 वैल्यू कब होती है, आप कहोगे sin थीटा sin 30 पर, सॉरी sin 30 पर आपकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि a माइनस का b इक्वल टू आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप बता सकते हो कि cos की 1/2 वैल्यू कब होती है, तो आप कहोगे cos की 1/2 वैल्यू 60 पर होती है, तो यहाँ से जो आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, तो 2a इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 90, तो a इक्वल टू आपका कितना आ गया 45, है ना। इसके बाद a की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। अगर मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करूं तो माइनस का b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 15, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 50, तो आपसे b की वैल्यू पूछी है ना, तो 15, और जो सवाल जो पूछा हमसे वो रेडियन में पूछा है, तो रेडियन में 15 डिग्री को कैसे चेंज करोगे, पाई बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, पाई बटे 12 आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा पाई बटे 12, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम कौन सा ये सवाल है, 39 सवाल था, आप देख सकते हो बड़े आराम से, है ना। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 40, 40 वाला सवाल आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, है ना। इसमें क्या कह रहा है, इसको देखो, तो इसमें ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, है ना, अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी किसकी, 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा, ठीक है। देखो इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो मैक्सिमा या मिनिमा वाले का जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट कराया है उसमें इस कंसेप्ट का मैंने जिक्र किया है, आप उस वीडियो को भी देखें, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होती है, ठीक है, प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें इस सवाल में जो पूछा गया है वो मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू किससे निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया है वैसे। तो यहाँ देख सकते हो आप क्या प्लस का अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस का 9, ठीक है, ये कितना होता है आपका 16, और 16 का 16 का रूट कितना होता है 4, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 4, लेकिन 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, तो कट करना, है ना, तो 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं, फिर आप क्या करोगे इसमें,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 9, 4 प्लस का 9 कितना होता है, सॉरी 4 प्लस का 9 रूट 13 होता है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, रूट 13 होता है ना, रूट 13, और रूट 13 आपको ऑप्शन में भी देख सकते हो, सॉरी है ना, तो यहाँ देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सवाल का आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सवाल समाप्त हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।